नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। यूपीआई पेमेंट अब पहले से 2 गुना तेज, 10 सेकंड में मिलेगा रिफंड। डिजिटल इंडिया में बड़ा धमाका। अब यूपीआई से पेमेंट करना पहले से भी तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद हो गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 16 जून 2025 से एक नया सिस्टम लेवल अपग्रेड लागू किया है। इससे पेमेंट की गति में 66% तक की बढ़ोतरी हुई है और रिवर्सल अब सिर्फ 10 सेकंड में हो रहा है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे सभी यूपीआई ऐप्स को इससे सीधा फायदा मिलेगा। अब जब भी कोई पेमेंट फेल हो, रिफंड पल भर में मिल जाएगा और पूरा सिस्टम और सटीक काम करेगा। इस बदलाव से करोड़ों लोगों का डिजिटल भुगतान अनुभव और भी बेहतरीन हो जाएगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। आगरा में मानसून की आहट, 20 जून से झमाझम बारिश का अलर्ट, गर्मी से राहत तय। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि 20 जून तक आगरा में मानसून दस्तक दे सकता है। इस बार दक्षिण दिशा से मानसून के प्रवेश के आसार हैं, जो सामान्य तिथि से 6 दिन पहले होगा। बीते दिनों की बारिश के बाद तापमान 25 डिग्री तक गिर गया है और उमस लोगों को परेशान कर रही है। आगामी 3 दिनों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बुधवार को आगरा में 34 डिग्री सेल्सियस तापमान और बादलों की लुकाछिपी के बीच उमस रही। मानसून की जल्दी एंट्री से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। तत्काल टिकटों की कालाबाजारी का पर्दाफाश, प्लेन से आता था फर्जी टिकटों का जाल। रेलवे सुरक्षा बल की क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो तत्काल टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। बेंगलुरु और हैदराबाद से एयर कार्गो के जरिए टिकट लाकर लखनऊ में ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे थे। इनके पास से 80 टिकट बरामद हुए हैं जिनकी कुल कीमत 1,34,000 रुपए है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद कैफ और गौरव उर्फ प्रिंस शामिल हैं, जो लखनऊ के रहने वाले हैं। टिकट फोटोकॉपी और फर्जी बुकिंग के जरिए ये गैंग रेलवे को चूना लगा रहा था। अब इस गैंग से जुड़े मुंबई, हैदराबाद और लखनऊ के एजेंटों की भी जांच की जा रही है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। वी का सैटेलाइट इंटरनेट धमाका, बिना डिवाइस सीधा मोबाइल में नेटवर्क, स्टारलिंक को सीधी चुनौती। वोडाफोन आइडिया और एएसटी स्पेस मोबाइल मिलकर भारत ला रहे हैं डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट। अब बिना किसी एक्स्ट्रा डिवाइस के सीधा मोबाइल में सैटेलाइट से नेटवर्क मिलेगा, वो भी दूर दराज इलाकों में। ये तकनीक न तो ऐप मांगती है न डिवाइस, बस फोन उठाइए और इंटरनेट पाइए। इससे गांवों और नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में भी वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और डेटा स्ट्रीमिंग संभव होगी। वोडाफोन जमीनी नेटवर्क संभालेगा और एएसटी स्पेस मोबाइल स्पेस सिस्टम का निर्माण करेगा। भारत के 1 अरब 10 करोड़ मोबाइल यूजर्स को इससे जबरदस्त फायदा मिलेगा। ये डिजिटल इंडिया मिशन को जमीन से आसमान तक ले जाने वाली ऐतिहासिक शुरुआत होगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। तबादला विवाद पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, स्टाम्प विभाग में ट्रांसफर पर रोक, जांच के आदेश। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में सभी स्थानांतरणों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आदेश जारी हुआ है कि अब कोई भी तबादला अग्रिम आदेश तक मान्य नहीं होगा। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि तबादलों में लापरवाही और मेरिट का उल्लंघन हुआ है। 3 पत्रों में जारी 100 से अधिक उपनिबंधकों और कनिष्ठ सहायक का तबादला अब रद्द कर दिया गया है। अब पूरे मामले की जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई तय है। इससे पहले बेसिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में भी तबादला सत्र को शून्य किया जा चुका है। योगी सरकार के इस एक्शन से पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में बिजली वितरण का बड़ा बदलाव, 42 जिलों में निजीकरण की रफ्तार तेज, जनता पर असर तय। दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण पर विद्युत नियामक आयोग ने परीक्षण शुरू कर दिया है। जैसे ही आयोग की संस्तुति मिलेगी, टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिसमें निजी कंपनियां भाग लेंगी। पीपीपी मॉडल पर बिजली वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में देने की योजना बनाई जा रही है। इस बीच लखनऊ और कानपुर रूट पर बस सेवा भी प्रभावित हुई है, जिससे किराया और समय दोनों बढ़ गए हैं। बलरामपुर से अयोध्या होकर जाने पर लोगों को 100 से अधिक रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं। संजय सेतु की मरम्मत के चलते अब अयोध्या होकर ही रोडवेज बसें भेजी जा रही हैं। यह निजीकरण और परिवहन बदलाव आम जनता पर सीधा असर डालने वाले बड़े फैसले हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। बिहार के रोहतास में लगेगा बम्पर रोजगार मेला, जहां 8वीं, 10वीं, 12वीं और ITI पास युवा सीधी नौकरी पा सकते हैं। 20 जून 2025 को डालमिया नगर नियोजनालय में होने वाले इस मेले में वेल्सपन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मशीन ऑपरेटर के 10 पदों पर सीधी भर्ती करेगी। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति गुजरात में होगी और सैलरी 13,500 से 20,000 रुपए प्रति माह तक दी जाएगी। कंपनी आवास और यात्रा भत्ता जैसी सुविधाएं भी देगी। उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष तक तय की गई है और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क होगा। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर आना जरूरी है। यह मौका उन युवाओं के लिए है जो बिना परीक्षा सीधे नौकरी की तलाश में है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। 1 जुलाई 2025 से तत्काल रेलवे टिकट के लिए आधार OTP सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा, जिससे दलालों की एंट्री पर रोक लगेगी। IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर टिकट बुक करने के लिए अब आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर जरूरी होगा। 15 जुलाई से PRS काउंटर और एजेंटों के जरिए टिकट लेने पर भी OTP से सत्यापन किया जाएगा। रेलवे का उद्देश्य है कि आम यात्री को सुविधा मिले और बिचौलियों को हटाया जा सके।
इसके साथ ही टिकट एजेंट पहले 30 मिनट तक बुकिंग नहीं कर पाएंगे। नई व्यवस्था में बुकिंग से लेकर चार्ट बनाने तक की प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जा रही है। जल्द ही पूरे देश में 24 घंटे पहले चार्ट जारी करने की तैयारी भी चल रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अहमदाबाद और सूरत में 2 दशक बाद फिर से रेल नेटवर्क को नया जीवन मिलने वाला है, जिससे बुलेट ट्रेन और लोकल रेल आपस में जुड़ सकेंगी। गुजरात सरकार ने इन 2 शहरों के लिए एक क्षेत्रीय रेल परियोजना को हरी झंडी दी है। इससे ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और शहरी भीड़ को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। उच्च स्तरीय समिति ने इन शहरों में ट्रांजिट नेटवर्क पर जोर देते हुए कहा कि शहरी विकास को नई दिशा दी जा सकती है। रिपोर्ट में सुझाया गया है कि राजमार्गों के साथ साथ रेल नेटवर्क को भी मजबूत किया जाए। अहमदाबाद और सूरत से होकर जाने वाले माल गलियारे और हाई स्पीड रेल का फायदा अब स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। आने वाले समय में ये कदम शहरी विकास की दिशा बदल सकता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। राशन कार्ड के जरिए चल रही धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां डुप्लीकेट आधार से राशन लेने वाले 800 अपात्र कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। जिला पूर्ति विभाग ने जांच में पाया कि कुछ लोग दिल्ली, हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में भी राशन ले रहे थे। ई-केवाईसी के माध्यम से हुई इस जांच के बाद कार्डों को कैंसिल कर दिया गया। कुछ महीने पहले मृतकों के नाम पर राशन लेने की भी पोल खुली थी। अब तक हजारों अपात्र लोगों के कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर करीब 2,06,000 से अधिक कार्ड धारकों को हर माह मुफ्त अनाज बांटा जाता है। इस तरह की कार्रवाई से अब पात्र लोगों को उनका हक मिल सकेगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। प्रयागराज से यूपी एसटीएफ ने साइबर ठगों के नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 25,000 के इनामी संदीप पांडे और नौफील को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर प्रीएक्टिवेटेड मोबाइल सिम बेचने का आरोप है, जो फर्जी आईडी पर सिम एक्टिवेट कर अपराधियों को बेचते थे। बीते 3 वर्षों में 10,000 से ज्यादा फर्जी सिम बेचे गए, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में हो रहा था। नौफील ग्राहकों की जानकारी से 2 सिम एक्टिवेट करता था, एक ग्राहक को और दूसरा खुद रख लेता था। जब सैकड़ों सिम इकट्ठा हो जाते तो इन्हें बेच दिया जाता। एसटीएफ अब इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने में जुटी है और पूछताछ जारी है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी सरकार ने लोमड़ी और सीआर के हमले से हुई मौतों को राज्य आपदा घोषित कर दिया है और अब इनसे मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। पहले मगरमच्छ, हाथी, बाघ, तेंदुआ जैसे 9 जानवर इस सूची में थे, अब ये संख्या 11 हो गई है। लोमड़ी और सीआर को मानव वन्यजीव संघर्ष की दूसरी श्रेणी में रखा गया है। मधुमक्खी के हमले और इमारत गिरने पर मुआवजा देने पर फिलहाल निर्णय लंबित है। सरकार की यह नीति प्राकृतिक आपदाओं और मानव जीवन की रक्षा के लिए बनाई गई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मुआवजा दिया जाएगा। ये कदम ग्रामीण इलाकों में लोगों की सुरक्षा और न्याय के लिए अहम माना जा रहा है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को अंधेरे से उजाले के रास्ते पर ला खड़ा किया है, जहां अब हर गांव, हर घर बिजली से रोशन हो रहा है। 2017 से मार्च 2025 तक प्रदेश में 1 करोड़ 78 लाख से अधिक नए बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत सबसे अधिक लाभ यूपी को मिला है और केंद्र सरकार ने प्रदेश को विशेष सम्मान भी दिया है। अब तक राज्य के करीब 2.5 लाख मजरे बिजली से जुड़ चुके हैं और लाइन हानियां भी बड़ी मात्रा में घटी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब औसतन 20 घंटे बिजली मिल रही है, जो पहले महज 11 घंटे थी। सबस्टेशन और पारेषण लाइनें भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाई गई हैं। ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और पारदर्शी व्यवस्था का परिणाम है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। सफेद जामुन बना किसानों के लिए आमदनी का नया जरिया, जिसकी मांग देश विदेश में तेजी से बढ़ रही है। ये दुर्लभ और औषधीय गुणों से भरपूर फल अब 400 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। पहले ये केवल उड़ीसा में उगता था, लेकिन अब महाराष्ट्र और गुजरात के किसान भी इसकी खेती से मुनाफा कमा रहे हैं। सफेद जामुन गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह फलता है और इसकी खेती के लिए बलुई या दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। खट्टे मीठे स्वाद वाला ये फल न केवल स्वाद के लिए बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इसका निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। ये फल किसानों को कम जगह में ज्यादा आमदनी देने वाला साबित हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।